नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, अपने घर के मंदिर में पूजा तो करते हैं ना आप, और पूजा करते समय दीपक जलाने का नियम तो जरूरी है। आपको पता होगा, तो जिस दीपक को आप भगवान का नाम लेकर जलाते हैं, कहीं वह दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा है आपको? क्या आपके दीपक की बाती की पूरी जल जाती है, या फिर उसमें घी और अध जली बाती बची रह जाती है? और कहीं आपकी दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता? और दीपक की बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की सभी परेशानियों की वजह आपके जलाए हुए दीपक से तो नहीं जुड़ी हुई है? कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में तो बाती ही नहीं जलाते हैं? और क्या आपके पूजा का दीपक पुराना है या नया? आखिर कितने सालों से उस दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? कहीं आपकी भी तो आदत नहीं हर थोड़े दिनों बाद दीपक को बदल देने की? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने पूजा के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलतियां आपने कर दी, तो इनके परिणाम आपको भुगतने ही होते हैं। और दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाती का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका द प्राचीन जानकारी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और हो सके तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें, ताकि वह भी बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जला छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे खुद बुझ जाता है और उसमें अध जली बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारा दीपक पूरा जल जाता है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वही हमारी पूजा से प्रसन्न है। और इसका संकेत वह बाती ही में बनी इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य ये शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाती हैं, तो आपकी दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं, और कभी कभी तो साक्षात किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है, तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर जानने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं, तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछे कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कालच है और आपने अपनी बाती थी उसी में रखकर जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपके तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वही हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। तो इस पर गुरुजी का कहना है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं, आप उसको कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक को रोजाना भगवान के सामने जलता है, तो धीरे धीरे वक्त के साथ वह सिद्ध हो जाता है।
इसका सीधा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना जय श्री राम जय सीताराम जय जय हनुमान जय बागेश्वर धाम सरकार दोस्तों अपने घर के मंदिर में पूजा तो करते हैं के माध्यम से देते हैं। पूजा करते समय दीपक जलाने का नियम तो जरूरी है और आपको पता होगा वह जिस ईश्वर की पूजा में भगवान का नाम लेकर जलाते हैं तो कहीं वह दीपक की बात गलत एक से ज्यादा ही दे रहा है और कभी कभी तो साक्षात किसी भी पूरी जल जाती है रूप भी दिखने लगता है और अगर जली बाती बची रह जाती है और कहीं आप सच दीपक की बाती बहुत भाग्यशाली है नहीं बनता इसी के साथ और दीपक जलने के बाद कुछ बन जाने का क्या मतलब होता है जरूर जानने चाहिए दोस्तों। अगर आप पहले से जले हुए बाती का पूरा जल जाना कर जलाते जाना क्या ऐसा करने से दुर्भाग्य आपके जीवन की सभी परेशानियों की वजह आपके जलाए हुए जली हुई बाती की जुड़ी हुई है कहीं कालच पहले से जले हुए दीपक में तो बाती ही नहीं जलाते हैं जला दी तो क्या ऐसा करने से का दीपक पुराना प्रसन्न होने की वजह आपसे नाराज हो जाते हैं दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आदत नहीं है थोड़े दिनों बाद बिगड़ने लगते हैं बदल देने की दोस्तों का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते जलाते समय अगर यह गलतियां आपने कर दी तो इनके परिणाम की जब भी आप दीपक जलाए आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का पूरा जल करें दोस्तों। इसी के साथ जाना भी अलग अलग आदत होती है कि वही हमारे थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। सब बातों को जानने के लिए कहना है कि आखिरी तक हमारे साथ पूजा रहिएगा। आप दोस्तों कभी मत बदलिए आप उस दीपक जानकारी हो जाने दीजिए जब पहले वीडियो को रोजाना भगवान के सामने जलता है बागेश्वर बालाजी वक्र के साथ वह सदैव हो जाता है और भगवान की सकारात्मक ऊर्जा रिश्तेदारों के आ जाती है को ज्यादा से ज्यादा भी आप वह जरूर जला दें ताकि वह भी बालाजी महाराज पवित्र हो जाता है कर सके। तो दोस्तों जब हम उस दीपक पूजा करते हैं तो हमारा में बाती रख कर अचानक से बुझ जाता है और जलाए कभी ऐसा होता है दीपक को साफ करके बार बार बाती जलाएं लेकिन अगर भगवान गलती से भी जला छोड़ देते हैं बदलते हैं लेकिन कुछ समय बाद वे में रुकावट आ जाती है तो गुरुदेव का कहना है कि और भी बचा रह जाता है कभी भी मत बदलिए लगातार दीपक सारा जल जाता है आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं इससे अलग अलग नकारात्मक हो जाएगा और परिणाम इसका चमत्कार अपने घर में ही यह जानते हैं कि अगर हमारे घर में कोई भी बन रहा है बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी पानी के बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन के भीतर पानी में भर कर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपने पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें दोस्तों। अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है आप तभी उस दीपक को बदल सकते हैं लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वही अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपकी बाती पूरी नहीं जलती आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है।